हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अवेलेबल है, मैं लेक्चर ले चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये कोर होता है, ठीक। और इस कोर के एक तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी तरफ ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और ये क्या होता है, ये होता है कोर, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और ये हमारा कोर हो गया, या आप इसको, चूंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, इसको आप कह सकते हैं मैग्नेटिक कोर हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें यूज क्या है कि मैग्नेटिक कोर का क्या यूज है। मैग्नेटिक कोर का ये यूज है कि कोर जो है क्या करता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको वो कन्फाइन रखता है, मतलब उसको लीकेज नहीं होने देता है, उसको कन्फाइंड रखता है विद इन दिस जो भी अलाउेबल सर्किट, जो मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है उसी के अंदर कोर में ही सारा फ्लक्स होता है, ठीक। ये मेन काम होता है। अब बात आती है इसमें, चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि कोर किस चीज का बना होता है, तो कोर कायदे में क्या होता है कि ये लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड होता है किस चीज पे, ये लैमिनेटेड हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील जो होते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर लैमिनेशन होता है, ठीक। तो ये जो कोर होता है उन कई पत्तियों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये के कोर का कंस्ट्रक्शन का हो गया। लैमिनेशन से फायदा क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लैमिनेशन। लैमिनेशन से ये फायदा होता है कि लैमिनेशन रिड्यूसेस एडी करंट लॉस। जो एडी करंट की वजह से लॉस होता है उसको ये कोर रिड्यूस करता है, ठीक। और हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील यूज करने का क्या फायदा होता है, सिलिकॉन स्टील यूज करने का ये फायदा होता है कि इट रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, ये वीडियोस जो है मैं अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो लैमिनेटेड कोर यूज करने से ये फायदा होता है कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है, और हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की मटेरियल यूज करने से क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो काफी कम हो जाता है, ठीक। द लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय हीट रेजिस्टेंट इनेमल इंसुलेशन कोटिंग। तो ये जो लैमिनेटेड पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर को तो आपके समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए ये एक पत्ती है, फिर दूसरी पत्ती, फिर इसके पीछे, इसके नीचे इस तरह रहती है, ठीक है, फिर तीसरी पत्ती इसके नीचे इस तरह रहती है। तो इस तरह से ये जो एक एक पत्तियां हैं, ठीक, ये इंसुलेटेड रहती हैं कि द लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय हीट रेजिस्टेंस इनेबल इंसुलेशन कोटिंग, ठीक। और इसमें जो लैमिनेशन यूज होते हैं वो लैमिनेशन यूज होते हैं दो तरह के, एल टाइप एंड ई टाइप। ई टाइप लैमिनेशंस आर यूज्ड। तो ये तो हो गया इसका लैमिनेशन का। आगे इसमें क्या होता है, द लैमिनेशंस आर बिल्ट अप इनटू स्टैक एंड द जॉइंट्स इन द लैमिनेशंस आर स्टैगर्ड टू मिनिमाइज एयर गैप्स, ठीक है। द लैमिनेशंस आर टाइटली क्लैम्प्ड। तो ये जो पत्तियां रहती हैं ये आपस में एकदम टाइटली क्लैम्प्ड रहती हैं ताकि इनके बीच में
कोई एयर गैप ना हो। ठीक, तो ये तो हो गया कि हाउ द कोर इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की। तो जनरली दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहला क्या है? पहला है आपका कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। और दूसरा जो होता है, दूसरा कहलाता है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। तो ये दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। अभी हम लोग पहला वाला उठाते हैं, कोर टाइप में क्या होता है। कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कोर टाइप में जैसे अभी हम लोगों ने फिगर बनाई थी, ठीक है, उसको आप चाहे तो दोबारा बना सकते हैं कि कोर टाइप में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक कोर होता है। मान लीजिए ये हमने एक मैग्नेटिक कोर बनाया इस तरह। ठीक, और इस मैग्नेटिक कोर के एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग और एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब इसमें अगर आप वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हम वाइंडिंग पूरा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए। ठीक, और ऐसे ही इधर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपका कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग है या कौन सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, कौन सी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए हमने कहा लो वोल्टेज, तो ये भी लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, और ये हाई वोल्टेज, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। तो ये तो हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का सीन। ठीक, ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में यहां पे आ जाइए। तो यहां पे ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी के लिए। सपोज कीजिए हमने ऐसे ड्रॉ किया, और ठीक है, इसको मान लीजिए हम किसी और कलर से वाइंडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सपोज कीजिए हम इसको इस तरह दिखा देते हैं ताकि ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। ठीक, सिमिलरली ये लो वोल्टेज वाइंडिंग और ये हाई वोल्टेज। ऐसी आप यहां पे आ जाइए। मान लीजिए ये आपने वाइंडिंग शो किया, ये आपने लो वोल्टेज हो गया, फिर ये आपका लो वोल्टेज हो गया, और फिर ये आपका हाई वोल्टेज हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये हमारा फिर से लो वोल्टेज, और ये भी लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज, और ये भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गया। ठीक, उसके बाद ये जो मैग्नेटिक सर्किट जो बन रहा है, यहां पे हमारा कोर के थ्रू हमारा सारा इंड्यूस फ्लक्स जो है वो कोर में कन्फाइड। तो यहां पे हम दिखा देंगे फाई, और ये भी हो गया आपका फाई। तो ये इस तरह का जो ट्रांसफार्मर बनता है, इस तरह के ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं? कोर टाइप। दिस इज कॉल्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है? इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल लेग्स और लिम्स विथ टू हॉरिजॉन्टल सेक्शन कॉल्ड योक्स। तो ये जो वर्टिकल है आपका, ये जो वर्टिकल सेक्शन है, ये तो कहलाता है क्या? लिम्स, इसको बोलते हैं लिम्स। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इसको बोलते हैं योक। ठीक है, तो इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर द मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल लेग्स। तो देखिए दो वर्टिकल लेग्स, एक ये और एक ये हो गए, और लिम्स विथ टू ओरिएंटल सेक्शन, और दो ओरिएंटल सेक्शन आपके ये और ये हो गए।
हॉरिजॉन्टल सेक्शन को योक बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन को लिम्ब बोलते हैं। ठीक, टू कीप द लीकेज फ्लक्स टू ए मिनिमम, हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ईच लेग ऑफ द कोर। ठीक है, हमें क्या करना, हमें फ्लक्स की लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, ये सब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज का प्योरली थ्योरेटिकल लेक्चर है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ईच लेग ऑफ द कोर। देखिए आधा, मतलब आधा लो वाइंडिंग इधर है, आधा इधर है। ठीक, सिमिलरली आधा हाई वाइंडिंग इधर है, आधा हाई वाइंडिंग इधर है। इससे क्या होता है, इससे जो फ्लक्स की जो लीकेज होती है वो मिनिमम होती है। ठीक, द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर एंड द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड अराउंड द लो वोल्टेज वाइंडिंग टू रिड्यूस द इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। यानी कि इसमें ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको हम देखिए, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये वाली, उसको या ये वाली, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के पास में रखते हैं और उसके बाद हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये है और कोर के पास वाली वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारा, जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, उसकी भी कम जरूरत पड़ती है, वो भी मिनिमाइज हो जाता है। यानी मिनिमाइज हो जाएगा तो कॉस्टिंग कम बैठेगी। ठीक, हेंस द टू वाइंडिंग्स आर अरेंज्ड एज ए कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ठीक है, यानी कि दोनों वाइंडिंग जो है, इसको कॉन्सेंट्रिक मतलब देखिए, और इसको मैं आपको ऐसे बना दूं, समझ लीजिए कि जो दोनों वाइंडिंग है आपकी, ये कोर हो गया, ये इस तरह ऐसे कॉन्सेंट्रिक कॉइल की तरह कनेक्टेड रहती है, ऐसे इधर इधर की साइड में, ये इस तरह। क्लियर? सच ए वाइंडिंग इज देयरफॉर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और सिलिंड्रिकल वाइंडिंग। तो इसीलिए इस तरह की वाइंडिंग को हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम सिलिंड्रिकल वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसका कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। तो सेल टाइप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, ये अब क्या स्टडी करेंगे, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। शेल टाइप में क्या होता है कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर बाउंड ऑन द सेंट्रल लिम्ब, ठीक है, एंड द टू आउटर लिम्ब्स कंप्लीट द लो रिलक्टेंस फ्लक्स पाथ। अब देखिए शेल टाइप में आपको समझना पड़ेगा, पहले आप फिगर ड्रॉ कीजिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या सीन है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा कोर, ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया, एक ये स्पेस कोर बनाया और एक ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला तो हो गया क्या, ये हो गया आउटर लिम्ब, भाई वर्टिकल जो लेग्स है उनको लिम्ब बोलते हैं ना, तो ये आउटर लिम्ब हो गया। और ये वाला जो है अंदर वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रल लिम्ब। ठीक, अब इसमें जो वाइंडिंग होती है वो अंदर ही होती है, अंदर होती है मतलब कि यहीं पे सपोज कीजिए हमने ये बनाया, समझ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब यहीं पे पहले क्या हुआ, मान लीजिए लो वोल्टेज आ गया, लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर उसके बाद लो वोल्टेज, फिर क्या होगा हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर
हाई वोल्टेज, और फिर उसके बाद लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। इस तरह की वाइंडिंग होती है यहाँ पे। तो इस तरह की वाइंडिंग होने से क्या होता है कि फ्लक्स जो है डिवाइड होता है। कैसे? आधा फ्लक्स तो इसके इसके अलोंग होगा यहां पे, समझ रहे हैं? ये 5/2 तो यहां होगा और 5/2 यहां पे होगा। ऐसे ये दो मैग्नेटिक सर्किट बनेंगे ना, तो 5/2 यहां पे होगा। ठीक, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है फ्लक्स के पाथ। दिस इंडिकेट्स फ्लक्स पाथ्स। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को शेल टाइप बोलते हैं, शेल टाइप। ठीक, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इन द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर बाउंड ऑन द सेंट्रल लिम्ब एंड द टू आउटर लिम्स कंप्लीट द लो रिलक्टेंस फ्लक्स पाथ। ये यहां पे शो कर रहा है। ठीक, ईच वाइंडिंग इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन। देख रहे हैं आप, ये जो ईच वाइंडिंग है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। ये आप देखिए, लो वाइंडिंग एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही हाई वोल्टेज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ईच वाइंडिंग इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन, ठीक है, एंड दे आर अल्टरनेटली पुट इन द फॉर्म ऑफ ए सैंडविच। वो आपको सामने दिख रहा है कि हर वाइंडिंग को, चाहे वो आपकी लो वोल्टेज है चाहे हाई वोल्टेज है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और वो अल्टरनेटली, मतलब पहले लो वाइंडिंग है, उसके बाद हाई वाइंडिंग है, फिर लो वाइंडिंग है, फिर हाई वाइंडिंग है। यानी एक तरह से ये सैंडविच की तरह से रखे जाते हैं। ठीक, सच ए वाइंडिंग इज देयरफॉर कॉल्ड सैंडविच और डिस्क वाइंडिंग। इसीलिए इस तरह की वाइंडिंग जब हम करते हैं तो उसको सैंडविच वाइंडिंग भी बोलते हैं, या हम उसको डिस्क वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्लियर? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है और शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इसमें कुछ चीजें कोर के रिगार्डिंग अभी मैं और डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये कोर के रिगार्डिंग मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ये लेक्चर जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट तरह के कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, तब हमारा ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी जानकारी हो जाए। थैंक यू।